तो हमारे बॉलीवुड के दाल चावल अक्षय कुमार अपने इस साल की तीसरी मूवी लेके आ चुके हैं, जॉली एलबी 3। एंड मूवी के अंदर थोड़ा मिर्च मसाला तो उन्होंने डालने का ऐड करा है। वो दाल कैसी बनी है एंड वो दाल अच्छी है या बुरी है, क्योंकि मिक्सर तो उन्होंने बहुत कुछ डालने का ट्राई करा है। कॉमेडी है, लॉ का ड्रामा है, स्टोरी ऐसी है चलती है मूवी में कि बीकानेर करके गांव होता है, उसको एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट खरीदना चाहता है उनकी पूरी जमीन को, क्योंकि वहाँ एक कैपिटलाइज पूरी सोसाइटी वगैरह एक पूरा F1 का रेस वगैरह बनाना चाहता है कि वो एक बीकानेर टू बॉस्टन का कैंपेन चलाता है। वहाँ के गांव के लोगों को इलीगल तरीके से उनकी मजबूरी का फायदा उठा के बहुत सस्ते दामों में ले लेता है। एंड एक कैरेक्टर होती है जानकी करके, वो फिर केस वगैरह उनके अगेंस्ट फाइल करती है एंड वो फिर दोनों जॉली कैसे कनेक्ट होते हैं। फर्स्ट हाफ मूवी का ऐसे चलता है कि जब वो इंडस्ट्रियलिस्ट उनकी जमीन बड़ा हड़प लेता है, जानकी पहले वाले जॉली के पास आती है जो अरशद वारसी प्ले करते हैं। वो उनको मना कर देते कि नहीं भाई तुम अक्षय कुमार वाले पे जाओ। आई थिंक उनका एक ऑफ एंड ऑफ बैंटर वगैरह चल रहा होता है, वो इसलिए केस वगैरह नहीं लेते। फिर आगे जाके जब वो उनको पता चलता है कि जो जानकी थी वो दादी थी, वो उनकी बीवी ने ही भेजी होती है उनके पास, क्योंकि उनका एक एनजीओ से एक डायरेक्ट कनेक्शन वगैरह होता है। एंड वो फिर उनके थ्रू अपनी बीवी के बोलने पे केस लड़ते हैं अरशद वारसी। बट अक्षय कुमार को बिजनेसमैन हायर कर लेता है, जैसे वो बिजनेसमैन अक्षय कुमार को हायर कर लेता है 50,000 रुपए पर डे, महीने का 15 लाख रुपए। तो अक्षय कुमार कैरेक्टर को ऐसे दिखाया कि वो पैसों के चक्कर में पहली बार तो पिटीशन कैंसिल करा देता है जानकी की। बट जब उसे जानकी उसके घर के बाहर आती है, उसको रियलाइज होता है कि नहीं, कि मैं गलत ट्रैक पे था, मेरे को इनके साथ जाना चाहिए था, मुझे उस इंडस्ट्रियलिस्ट ने बताया नहीं सच्चाई कि उसने क्या करा था क्या नहीं करा था। एंड जब वो इंडस्ट्रियलिस्ट पास्ट में हमको एक कट टू सीन दिखाता है कि जब वो इंडस्ट्रियलिस्ट गांव में गया था तो उसके साथ क्या क्या हुआ था। उसने वहां 10 लाख का चेक भी दिया था उसके पति के सुसाइड करने पे। एंड उसने एक कोट बोला था जब वो अपनी सभा में था कि लड़की की इज्जत करनी चाहिए, लड़कियों का मजाक नहीं बनाना चाहिए ऐसे। एंड जब वो चीज जान के उसके साथ करती है, जो सही भी होती है कि तुम उसके पति के मरने पे तुम पैसे ब्राइब कर रहे हो, एंड उसकी जब ईगो हर्ट होती है, वो सेम चीज वही करता है, पब्लिकली जानकी की बेइज्जती कर देता है, उसकी बहू के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल देता है। वो उसकी ईगो साइड और एक इविल साइड दिखाती है एज अ बिजनेसमैन, कि वो कितना नीचे लेवल पे अपने पावर के दम पे करना चाहता है वो चीज। फिर हम लोग देखते हैं कि जॉली एंड जॉली यूनाइट होकर वो केस लड़ते हैं। एंड बट उनका फिर भी अभी वो बैंटर चल रहा था कि मैं तेरे से बेटर हूँ, मैं तेरे से बेटर हूँ, ये चीज मैं अच्छी कर सकता हूँ तेरे से। बट वो चीज आई थिंक वो थोड़ी स्ट्रेस्ड आउट फील होती है, क्योंकि वो आपस में लड़ भी रहे होते हैं हियरिंग के बाद। एंड फालतू का बैंटर वगैरह। आई थिंक जब तुम यूनाइट हो गए तो आई थिंक वहां से एक पॉजिटिविटी आई थिंक खींचनी चाहिए थी उन लोगों को। बट उन लोगों ने वो बैंटर और थोड़ा कॉमेडी पे गए। कॉमेडी पर्सनली इसकी मेरे लिए तो वर्क नहीं करी। एक दो पंचेस लाइन उनके अच्छे थे, वहां फेस पे स्माइल आती है, बट एक लाफ्टर वाला फील नहीं होता बिल्कुल भी। एंड अक्षय कुमार और अरशद वारसी की केमिस्ट्री मेरे को पसंद आई वहां। एंड मूवी की तारीफ करना चाहूंगा, जब राइटिंग पे आ ही चुका हूं मैं, जो कोर्ट के हियरिंग के अंदर के जो उन्होंने डायलॉग एंड पूरा वो फाइट सीक्वेंस एक फॉर और अगेंस्ट के बीच उन्होंने स्टैब्लिश करे हैं, राइटर वहां मेरा दिल ले गया। वो इतने मेच्योर तरीके से एंड इतने प्रोफेशनल तरीके से वो ऐसा लगता है बोल रहे हैं, वो डायलॉग्स इतने अच्छे तरीके से लिखे गए हैं ना, वहां मूवी मेरे लिए स्टोल कर गई थी। वहां मैं बिल्कुल सीरियस होकर मूवी देख रहा था। बाकी जब आउटसाइड शॉट्स आते हैं, जब कुछ दिखाना होता है उन लोगों को बाहर का, कोर्ट के बाहर का, तो वहां आई थिंक ऐसा लगता है कि भाई राइटर चाय पीने चले गया था कि भाई मैं आता ही नहीं मेरे को लिखना। आई थिंक वो इतना डाउन टू वो हो जाता है कि मतलब वहां बिल्कुल आई थिंक राइटर ने मेहनत नहीं करी। बाकी फिर हमें एंट्री होती है सौरभ शुक्ला की, उनको एक कॉमेडिक एलिमेंट दिया है। फिर हमको एक सौरभ शुक्ला का एक लव स्टोरी एंगल भी देखने को मिलता है पुलिस वाली के साथ। फिर पूरा वो एक कॉमेडिक उन्होंने सीक्वेंस वगैरह बनाई है। बट आई थिंक उसकी जरूरत नहीं थी जब इतनी सीरियस मूवी तुम्हारे पे है। अगर मैं सौरभ शुक्ला की कॉमिक टाइमिंग की बात करूं, भाई मजा आ गया। वो बंदा जब सबसे पहले जॉली को देखता है एंड उसका रिएक्शन मेरे को ट्रेलर में ही पसंद आया, तो मूवी में और अच्छा लगता है। एंड उनकी कॉमिक टाइमिंग, उनके डायलॉग्स बहुत अच्छे लगते हैं। एक लाफ्टर फील नहीं आता, बट एक फेस पे स्माइल आता है कि हाँ तुम कुछ अच्छा देख रहे हो। मूवी का लास्ट टाइम मेरे को बहुत पसंद आया, जो बिल्कुल कोर्ट हियरिंग के ऊपर उन्होंने डायलॉग्स वगैरह, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जो पूरा उन्होंने सीन क्रिएट करा है। एंड जिस तरह शूट उन्होंने नॉर्मल करा, उन्होंने बिल्कुल स्टैटिक शॉट वगैरह डाले हैं, हल्के से जूम इन ज्यादा लिए उन्होंने, क्लोज एंगल। और वो जिस तरह मोनोलॉग राम कपूर का, भाई वो आई थिंक 5-6 मिनट का मोनोलॉग है, पूरा वो डिस्क्राइब कर देते हैं, मजा आ जाता है भाई। एक बार को ऑडियंस ऐसा बैठे बैठे तुम खुद मैनिपुलेट होता है कि हाँ ये बंदा सही बोल रहा है। फिर हमको कट टू एक अक्षय कुमार की अपोजिट साइड दिखती है कि नहीं भाई कॉइन को फ्लिप कर, इसकी ये भी साइड है। तो बहुत ब्यूटीफुली डिजाइन वगैरह किया गया क्लाइमैक्स उसका, हमको बहुत मजा आया देखकर। फिर हमको एक दूसरा सिक्का देखने को मिलता है अरशद वारसी के रूप में,
कि वो कैसे चीजें मैनिपुलेट करते हैं, और वो एक डायलॉग बहुत प्यारा निकलवाते हैं सौरभ शुक्ला के मुंह से, वो देख के मजा आ जाता है। मैं मूवी के फाइनल एक्ट को बहुत अच्छा रेट करूंगा। एंड मैं ओवरऑल मूवी मेरे को ठीक लगी, मैं बोलूंगा पहले पार्ट से दूसरे पार्ट से थोड़ी अंडरटोन फील हुई मेरे को, बाकी ओवरऑल मूवी मेरे को ठीक लगी, इंजॉयबल है, बोर नहीं कर। तो अगर आप लोग का मन है जॉली LB3 जाने का तो आप लोग जरूर जाइए, मजा आएगा, एंजॉय करोगे। मूवी के अंदर हुमा कुरैशी भी है, हुमा कुरैशी का इतना रोल नहीं है, एक एक्सटेंडेड कैमियो है, मैं उनका बोलूंगा। एंड अमृता राव का बहुत टाइम बाद मैंने उनको देखा है, आई थिंक विवाह के बाद मैंने उनको देखा है। और जो वो जब भी स्क्रीन पे आते थे मेरे दिल से मैं कहा हाय भाई इतनी सुंदर भाई, मतलब अभी भी उनको स्क्रीन पे चार्म दिख रहा था, अभी भी वो उनकी एक्टिंग मेरे को पसंद आई। उनका भी एक मैं बोलूंगा हल्का सा एक्सटेंडेड रोल ही है, इतना मेन की रोल नहीं है। बट हाँ, जिन्होंने जिस एक्टर ने जानकी प्ले करा उनकी परफॉर्मेंस भाई मजा आ गया। उनका एक मिनट तक का शॉट है, वो रोती रहती है, बैकग्राउंड बिल्कुल साइलेंट हो जाता है, कोर्ट के अंदर सबके शक्ल वगैरह दिखा रहे होते हैं, वो मेरे को देख के बहुत पसंद आया, वो एक इम्पैक्ट फील होता है। एंड थोड़ा एक सोशल मैसेज भी डाला है कि जय किसान, वो सब वाला। एंड वहां तो मूवी थोड़ी सोशल मैसेज पे नहीं जानी चाहिए थी, बट हाँ ठीक था अभी तक ओवरऑल, मैं बोलूंगा पूरी मूवी को। अगर यहाँ तक का रिव्यू देख लिया तो चैनल को लाइक करे, सब्सक्राइब करे, अगर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक वगैरह पूरे रिव्यूज वगैरह दे सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।